हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल बैंकिंग वाला पर। दोस्तों आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कि एग्जामिनेशन से पहले आरआरबी क्लर्क की एग्जाम से पहले आप लोगों को किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि आरआरबी पीओ प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में कई बच्चे ऐसे थे जो एग्जाम नहीं दे पाए। अब वो क्या रीजन था उसके बारे में हम लोग इस सेशन में डिटेल में जानेंगे। बट बेटा एक एक चीजों को ध्यान से सुन लेना, स्पेशली वो बच्चे जो पहली बार एग्जामिनेशन देने जाने वाले हैं। ठीक है, आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है एग्जामिनेशन में। पहली बात तो सबसे इंपॉर्टेंट बेटा टाइम पर पहुंच जाना। ठीक है, रिपोर्टिंग टाइम जो है उस टाइम से पहले अगर आप पहुंच जाएंगे तो बहुत सही रहेगा। ठीक है, सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटा ये है ना, इन फोटोज की वजह से कई बच्चे एग्जामिनेशन में अपेयर नहीं कर पाए। रीजन क्या है कि हम लोग जो फॉर्म अपलोड करते हैं, हो सकता है कि हम लोग कुछ बहुत पुराना फोटो अपलोड कर देते हैं और एग्जामिनेशन वाले दिन आप कोई दूसरा फोटो लेकर चले जाते हो। ठीक है, तो ये गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में मैंने देखा मेरे सामने एक बच्चा ऐसा था जिसका फोटो बहुत ज्यादा पुराना लगा हुआ था। ठीक है, किसमें, जब उन्होंने फॉर्म फिल किया था, और जो फोटो लेकर आए थे वो फोटो में और पुराना जो फॉर्म फिल किया था उस फोटो में, दोनों में वो बहुत ज्यादा डिफरेंट दिख रहा था। तो एग्जामिनर ने उनको मना कर दिया, आप एग्जामिनेशन में नहीं बैठ सकते। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने देखी है, हालांकि पहली बार देखा है, वहां पर उन्होंने ये बोला है कि आधार कार्ड या आपके पास कोई भी आईडी प्रूफ रहता है तो वहां भी आपको फोटो अपडेट करना है। बहुत पुराना फोटो नहीं होना चाहिए। जैसे कई बच्चे ऐसे होते हैं जो आज से 8-10 साल पहले अपना वोटर आईडी बना चुके हैं और उसके बाद उन्होंने फोटो चेंज नहीं किया है। बेटा फोटो अपडेटेड करवा लेना। ठीक है, हालांकि ये बहुत बड़ी बात नहीं है, फिर भी फॉर अ सेफ साइड, क्योंकि कुछ कुछ सेंटर में ऐसा होता है वो अलाउ ही नहीं करते हैं। और दूसरी बात, अगर कभी ऐसा कुछ होता भी है ना बेटा, तो वहां रिक्वेस्ट किया जाता है, लड़ाई नहीं की जाती है। एक स्टूडेंट था, वो आर्ग्यूमेंट करने लगा कि सर लास्ट टाइम हमने एग्जाम दिया तब तो अलाउ किया था, अभी आप कैसे नहीं कर रहे हैं। तो बेटा उनके पास राइट है, उन्होंने वहां पर दिखा दिया कि बेटा यहाँ पर हमको इंस्ट्रक्शन है, हम चाहे तो आपको बाहर कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने फिर रिक्वेस्ट किया था, वहां पर उनको अलाउ कर दिया था। बट फिर भी हम लोगों को इन चीज़ों पर ध्यान रखना है कि आपने फॉर्म भरते वक्त जो फोटो अपलोड किया है वही फोटो अगर आप लेकर जाएंगे और सेम फोटो की 8 कम से कम कॉपी आप अपने पास रखेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि आगे भी फोटो की जरूरत होगी। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए यहाँ पर आप एकदम सुंदर से हैंडसम से दिख रहे हो और एक फोटो में आपके बाल ही नहीं है, बियर्ड नहीं है, तो ऐसे कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए। ठीक है, सेकेंड, आप लोगों को जब कॉल लेटर आया है तो अपलोड कर लेना है। कॉल लेटर का पहला वाला पेज ही लेकर जाओगे चलेगा, इंस्ट्रक्शन वाले पेज की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर इंस्ट्रक्शन वाला पेज लेकर भी जाते तो वहां वो बोल देंगे फेंक दो इसको, है ना। वहां पर मैंने देखा एग्जाम सेंटर के बाहर ही वो लोग रखवा देते हैं। तो फर्स्ट पेज जो होता है वही आपका इंपॉर्टेंट होता है। और कॉल लेटर के साथ आप लोगों को आईडी प्रूफ ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी दोनों लेकर जानी है। ओरिजिनल भी लगेगा यहाँ पर, और जो ओरिजिनल रहेगा उसी की फोटोकॉपी। ठीक है, एक खतरनाक बच्चा क्या बोलता है वहां पर, वो आईडी प्रूफ तो ओरिजिनल लिया है, फोटोकॉपी नहीं लेके आया। और वो क्या आर्ग्यूमेंट करता है, वो बोलता है कि सर हमने जब एग्जाम फॉर्म फिल की ना, हमने 850 रुपये दिया है। 850 रुपये बहुत होते हैं, तो एटलीस्ट आप ओरिजिनल आईडी की फोटोकॉपी तो दे ही सकते हो हमको निकाल कर। ठीक है, तो ऐसा मत करना बेटा, उनका कुछ नहीं जाएगा, वो सीधे बाहर कर देंगे आपको। हालांकि वहाँ पर जो थे वो अच्छे इंसान थे, उन्होंने बोला बेटा यहाँ से राइट जाओ, वहाँ फोटोकॉपी होती है, बाहर एक दुकान है वहाँ जाके फोटोकॉपी करा के ले आओ, आपके पास अभी टाइम है, इतने टाइम के अंदर लिया है तो हम आपको अलाउ करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो आप जो ओरिजिनल आईडी प्रूफ लेकर जाते हो ना बेटा, जैसे आपने आधार कार्ड रखा है, पैन कार्ड रखा है, जो भी है आईडी प्रूफ में, ओरिजिनल आईडी प्रूफ जो है उसी का फोटोकॉपी लेकर जाना है। ऐसा मत करना कि आपने आईडी प्रूफ लग लिया आधार कार्ड और फोटोकॉपी लेकर जा रहे हो पैन कार्ड की, ऐसा अलाउ नहीं है। आप जो आईडी प्रूफ दिखाएंगे ओरिजिनल, उसी का फोटोकॉपी वहां पर चाहिए होता है। एंड बेटा एटलीस्ट 3 फोटो लेकर जाना, वैसे जरूरत केवल 2 फोटो की ही होती है, बट 3 फोटो रख लो, क्योंकि हो जाता है ना कई बार जल्दबाजी में आप फोटो साथ में लेके घूमते हो, एक आधा गिर गया तो नुकसान हो जाएगा, है ना। और क्लियरली मेंशन किया गया इंस्ट्रक्शन में, अगर आपके पास फोटो नहीं है आपको बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेंगे वो, चाहे कुछ भी हो। तो बेटर है इन 3 चीजों का अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, कोई गलती यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर। देखो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, सर आईडी प्रूफ में हम लोग क्या क्या लेकर जा सकते हैं उस पर बातें कर लेते हैं। क्लियर मेंशन किया गया है बेटा, आईडी प्रूफ में आप लोगों के पास अगर, ठीक है,
कॉलेज और यूनिवर्सिटी आईडी प्रूफ है तो ले जा सकते हैं ये आप लोग, ठीक है। बट मेरे ख्याल से कॉलेज यूनिवर्सिटी पे फिर सील वगैरह सब कुछ होना चाहिए, अगर वो नहीं है तो उससे बेटर है आधार कार्ड हो तो आधार कार्ड लेकर जाओ। ई आधार कार्ड है तो ई आधार कार्ड भी चल रहा है, मतलब एक टाइम पे ऐसा था कि ई आधार कार्ड अलाउ नहीं था एग्जामिनेशन में, बट अभी अलाउ है। आपके पास ई आधार कार्ड है तो ओरिजिनल वो लेकर जा सकते हैं, उसमें फोटो आपकी दिखनी चाहिए, ठीक है। बार काउंसलिंग आईडी विथ फोटोग्राफ हो चलेगा, एम्प्लॉय आईडी चलेगा, ठीक है। ओरिजिनल एज वेल एज फोटोकॉपी वहां पर लगेगी, ठीक। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्लीज नोट दैट योर नेम as appearing on the call letter provided by you during the process of registration should exactly match the name as appearing on the photo identity proof। इसका मतलब ये हुआ कि आपने कॉल लेटर पर अपना जो नाम लिखा है बताया है, आपके आईडी प्रूफ पर भी सेम वैसा ही नाम होना चाहिए, नाम में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। ऐसा होता है ना कई बार, जैसे मेरा नाम हो गया सुमित जायसवाल तो आप लोग लिख देते हो सुमित कुमार जायसवाल, फॉर्म फिल करते वक्त आपने कुमार नहीं लगाया, तो ये गलती मत करना। आप इस केस में जो आईडी प्रूफ पर आपका एग्जैक्ट नाम है कॉल लेटर पर वही लेकर जाना। और ये बात आप लोगों को फॉर्म फिल करते वक्त ही ध्यान रखनी चाहिए वैसे, कि आपके पास जो आईडी प्रूफ है उस पर जो नाम है वही एग्जैक्ट नाम फॉर्म फिल करते वक्त आपको रखना चाहिए। बट अगर आपके पास ऐसा हो जाता है कि सर हमारे नाम कॉल लेटर पर कुछ और आ रहा है, स्पेलिंग में कोई चेंज है और आपके आईडी प्रूफ में कोई चेंज है, अगर ऐसा है तो इसके लिए आप कोर्ट में जाके एफिडेविट बनवा सकते हैं, वहां पर बना देते बाहर, वो एफिडेविट बनवाकर आप ले जाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी अगर ऐसा होता है। बट ट्राई करो कि ऐसा ना करना पड़े, ठीक है। और एफिडेविट बन जाता, जल्दी बन जाता, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए। चलिए, इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज, एक स्टूडेंट थी जिन्होंने क्या किया था, अपने जो सिग्नेचर है वो कैपिटल लेटर में कर दिए थे। कैपिटल लेटर में सिग्नेचर नहीं करना है, सिग्नेचर इन कैपिटल लेटर विल नॉट बी एक्सेप्टेड, एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, तो उनको भी अलाउ नहीं किया गया था, ध्यान रखना, ठीक है। कैपिटल लेटर में सिग्नेचर आपके नहीं होने चाहिए। बाकी हाँ, ये राशन कार्ड वगैरह मत लेकर चले जाना, ठीक है, इसको वैलिड आईडी प्रूफ नहीं मानेंगे। और लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस जो होगा वो भी आपका वैलिड आईडी प्रूफ नहीं माना जाएगा, ठीक है। चलो देखो यहाँ पर लिखा है कैंडिडेट हु हैव चेंज देयर नेम विल बी अलाउड ओनली इफ दे प्रोवाइड गेजेटेड नोटिफिकेशन, मैरिज सर्टिफिकेट या फिर एफिडेविट आपके पास होगा तभी आपको अलाउ किया जाएगा, ठीक है। एंड एक और इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आपको बताई दी थी, यू नीड टू पेस्ट योर फोटोग्राफ ऑन कॉल लेटर। अच्छा, ये कॉल लेटर जो होता है ना उसमें फोटोग्राफ आप घर से भी चिपका के ले जा सकते हो या वहां पर आपको गम मिल ही जाएगा, है ना, बहुत गम है दुनिया में, कहीं ना कहीं से आपको गम मिल ही जाएगा, तो आप वहां पर फोटो को पेस्ट कर सकते हैं। वैसे घर से ही पेस्ट कर दिया तो ठीक है। और क्रॉस सिग्नेचर कर लेना उसके ऊपर, आप घर पे क्रॉस सिग्नेचर करते हो तब भी चलेगा, वहां पर करते हो तब भी चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो फोटोग्राफ आपके पास होना चाहिए, कॉल लेटर आपके पास होना चाहिए, आपकी जो आईडी प्रूफ होना चाहिए उस पर क्लियर आपका फोटो दिख रहा होना चाहिए, साथ में जो आईडी प्रूफ आप दिखा रहे हो उसी की फोटोकॉपी आपको साथ में रखनी है। बस इन छोटी छोटी चीज़ों का आप ध्यान रखना, ऐसा कुछ ना हो जिसकी वजह से आपको वहाँ पर दिक्कत हो, तो ध्यान रखेंगे इन सारी बातों का तो आपका एग्जामिनेशन में एकदम रिलैक्स होकर बहुत अच्छे से दे पाएंगे। कई बार क्या होता है ना, हम लोग तैयारी तो बहुत अच्छे से करते हैं बट ये छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं तो दिक्कत हो जाती है वहाँ पर। और मैंने अब तक कभी भी ऐसा कोई सेंटर नहीं देखा जहाँ पर बच्चों को बाहर ना किया हो, क्योंकि वो ध्यान नहीं रखता। अब देखो ये कितनी बड़ी बात है, एक क्रांतिकारी बोलता है कि हमने 850 रुपये दी है, फोटो कॉपी आप ही करके दो, वो क्यों करके देंगे भाई? एग्जाम में जब सिलेक्शन होगा तो सैलरी आप लोगे या वो लेंगे, ठीक है। और एक और खतरनाक से क्रांतिकारी स्टूडेंट थे, 2-3 का ग्रुप बना हुआ था, वो भी ये आर्गुमेंट करा, हाँ यार पैसा तो इतना ले लिया है, ये तो इन्हीं को करना चाहिए। अबे वो क्यों करेंगे भाई साहब, एग्जाम आपको देनी है, उन्होंने थोड़ी बोला था कि फॉर्म फिल करो और एग्जाम दो, ठीक है। तो ऐसा कोई चीज़ें आपको नहीं करनी है, एग्जाम आपका है, अपना सिलेक्शन है, अपने सिलेक्शन के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए बेटा, तो ये छोटी छोटी बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है। इसके साथ जो भी बच्चे बैंकिंग एग्जामिनेशन की तैयारी जीरो से लेकर हीरो तक करना चाहते हैं वो बैंकिंग महापेक में एनरोल कर सकते हैं। अब बैंक महापेक क्या होता है सर? बैंक महापेक में आप लोगों को 1 साल की वैलिडिटी के साथ बैंकिंग वाला पर जितने भी कोर्सेज लॉन्च होंगे सारे कोर्सेज का एक्सेस मिल जाता है। मतलब आपको इसमें 18+ एग्जामिनेशन कवर कराए जाते हैं, 100 से भी ज्यादा बैचेस आप लोगों को यहां पर मिल जाते हैं।
2000 से ज़्यादा लाइव क्लासेस, 2000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट, क्विज और नोट्स आप लोगों को मिल जाते हैं। एंड 24/7 डाउट सपोर्ट होता है। अगर आपका कोई भी डाउट होता है वो क्लियर हो जाता है। तो महापेक जो होता है 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन होता है और महाविश्वास पैक 2 ईयर का होता है। 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन केवल और केवल आपको मिल जाता है 2799 पे, जो आपको मिल जाएगा PW ऐप पर, या इस वीडियो के नीचे आपको लिंक भी मिल जाएगा उसका। ठीक है, बाकी जितने भी बच्चों का एग्जाम है सबको ऑल द वेरी बेस्ट। जिन बच्चों ने बहुत अच्छे से मेहनत की बेटा, बस इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रख लेना, ये गलती मत करना। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया कि किसी को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, बाकी तैयारी की है तो रिजल्ट भी आपके फेवर में होगा, गलतियां नहीं करनी है। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।